नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। बिहार में गरजे अमित शाह, बोले दंगा करने वाले को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कसा तंज, कहा पीएम की कुर्सी पहले से ही है बुक। और लालू यादव से बोले आपको ठग रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। भागलपुर में भीम संवाद के दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, कहा सीएम नीतीश का विरोध करने वालों का गला काट लेंगे। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर 4 अप्रैल को होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है अंतिम मुहर। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए कर्नाटक जाएंगे, जहां पीएम के दौरे पर कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम के लिए पीएम कर्नाटक कैसे जा सकते हैं? क्या चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी है? अगर चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने ऐसे जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है जिन पर रिटर्न फाइल नहीं किए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक टैक्स, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के बाद 30 जून तक व्यापारी अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल 2023 में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है, जहां हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ के उपाध्यक्ष स्वामी प्रभुनंद महाराज का कोलकाता में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके निधन पर सीएम ममता बनर्जी ने शोक जताया है। भारत में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, नए मामले में 28% की उछाल। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 3824 केस, वहीं एक्टिव केसों की संख्या भी 18,000 के पार। वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने भारतीय नौसेना के नए कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके अलावा वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नियंत्रण क्रमिक सेवा और वाइस एडमिरल अतुल प्रसाद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में अपनी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 69 नए मरीजों की संख्या दर्ज की गई है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 421 हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोरोना को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल पीएम की डिग्री मांगकर लोगों का आप नेता के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना चाहते हैं। पंजाब में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों व अधिकारियों को गिरदावरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। उन्होंने विधायकों को आदेश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के किसानों से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान करें। हरियाणा के सोनीपत में परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आया तो उसने उत्तर पुस्तिका में लिख दिया कि गुरुजी ज्यादा अंक नहीं चाहिए, पास होने के लिए अनिवार्य अंक से केवल 1 अंक ज्यादा दे देना, आपका उपकार जीवन में सदा याद रखूंगा। मसूरी देहरादून हाईवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस में 40 यात्री सवार थे। बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड के धनबाद जेल में कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत, 6 से अधिक चोटिल। सूचना पर कई थाने से बुलाई गई पुलिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महसूस हुए भूकंप के हल्के झटके, 23 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र, नुकसान की कोई खबर नहीं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल से संबंध रखने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस बीच हिमाचल पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने अमृतपाल के 2 करीबियों को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। कारगिल युद्ध के हीरो सूबेदार मेजर व वीर चक्र से सम्मानित तोवांग मुरेप लेह के पास सड़क हादसे में शहीद हो गए। वहीं फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रासिम वाली ने निधन पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि पुलिस को निडर होकर निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। महाराष्ट्र के थाने में निकली बीजेपी शिवसेना की सावरकर गौरव यात्रा, सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। कनाडा से अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करते समय 8 लोगों की सेंट लॉरेंस नदी में डूबने से जान चली गई। बता दें कि इन 8 लोगों में से 3 लोग गुजरात के रहने वाले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद कर सकती है मानसिक कसरत। शोध में हुआ खुलासा। लॉरा लुइस नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया कि लोग तीव्र दृष्टि या फिर जानबूझकर घूर घूर कर देखने से अपने मस्तिष्क से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। नसों की इस तेज गतिविधि के बाद मस्तिष्क की अपशिष्ट निपटान प्रणाली सक्रिय हो सकती है। IRCTC में 176 टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स की भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट irctc.com पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।